हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि आजकल ये जो पेपर लीकेज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो वो बात हो गई है कि किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर लीकेज हो जाता है। नीट के तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये पिछले 10-15 सालों से तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के सरकार में लीकेज नहीं होते थे। कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक होता था और बीजेपी की सरकार में तो अब कुछ ज़्यादा होने लगे हैं। और ये पिछले अभी 5-7 सालों से तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा पेपर, बल्कि किसी भी विषय का माल पेपर बच्चे देकर आते हैं, शाम को मालूम पड़ता है बच्चों को पेपर लीक हो गया। अब बच्चे करें तो करें क्या, मनोबल टूट जाता है। एक बच्चा जो सारी साल तैयारी करता है और कुछ लोग कुछ पैसे देकर पेपर को खरीद लेते हैं और अपना निकल जाते हैं। अब ये जो रोष है, जो गुस्सा है, वो ऐसा नहीं है कि वो चंद दिनों में ही आ गया। वो गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा था पिछले 10-15 साल से पेरेंट्स में, और वो गुस्सा एक दिन फूटना था, वो फूट गया। आज जो हमारे बच्चे सड़कों पर उनके पेरेंट्स के साथ जो उतरे हैं, परिवार के साथ में उतरे हैं, परिवार का सपोर्ट है, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट के साथ में उतरे हैं और उतरना भी चाहिए। मुझे मालूम है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब एक पेपर लीकेज होता है तो बच्चे पर क्या बीतती है। क्योंकि कुछ साल पहले मेरा बच्चा भी नीट की तैयारी कर रहा था और बड़ी मेहनत उसने की, रात पर सोता था 2-2 बजे तक। जब मैं घर पे आता था छुट्टी, तो मैं देखता था कि कैसे वो सारी सारी रात जाग के पढ़ रहा है और फिर मालूम पड़ता था कि पेपर लीकेज हो गया। दोस्तों, ये बड़ी समस्या हमारे देश में है और इस समस्या के खिलाफ हमें लड़ना तो था ही। और आज जो बच्चे लड़ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं तो उस पर लाठियाँ भी चल रही हैं। स्वाभाविक बात है कि कोई भी प्रदर्शन जब होता है तो सरकारें उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए हर तरीका अपनाती हैं। अपने उनके जो सलाहकार होते हैं उन्हें सलाह देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। पर इस सब बात के पीछे ये पेपर लीक क्यों होते हैं, इसके पीछे मैं पिछले 5-7 दिन से सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पे बना हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे एक बात समझ में ये ढूंढ रहा था कि ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, समस्या क्या है, कहाँ बात अटकी हुई है। मैं इसका हल, तो मुझे एक हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी का इंटरव्यू मेरे सामने आया, और वो किसी एक बड़े चैनल पे, हमारा जो मेन मीडिया जो चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति की बेटी या पोती, उनका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की पोती, वो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति से कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी पोती और आपके घर में कोई मैड है, यानी आपके घर में कोई नौकरानी है, उसकी बेटी, एक जैसी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। तो वो जो पत्रकार होता है, और वो बड़ा पत्रकार है, वो कहता है कि नहीं, एक जैसी शिक्षा, उन्हें सिर हिलाता है ऐसे। तो ये हमारे शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट है। वो कहना चाहिए, वो क्या कह पा रहे हैं एक्चुअली वो ये कह पा रहे हैं कि क्या गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं क्या ये संभव है, नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। क्या है, घर का नौकर घर के मालिक के बच्चे के साथ में
उनको एक जैसी स्कूल इक्वल शिक्षा देना सही है? तो वो जो पत्रकार वो कह रहा नहीं। तो ये जो सोच है कि गरीब और अमीर के बच्चे को एक जैसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या वो गरीब के बच्चे का ये कसूर है कि वो गरीब घर में पैदा हो गया तो उसको अच्छी स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसका ये कसूर है? अगर ये उसका कसूर है, उसकी ये गलती है, तो फिर देश और नेशन का मतलब क्या है? हमारा देश आज़ाद हुआ, हज़ारों साल की गुलामी हमने झेली, मुग़लों की, अंग्रेज़ों की, और सब गुलामियों झेलने के बाद में हमने संविधान बनाए, कानून बनाए, लड़ाइयाँ लड़ी हमारे पूर्वजों ने, और हमने ये तय किया हमारे पुरखों ने संविधान में, क्योंकि शिक्षा सबको सम्मान एक जैसी मिलेगी, गरीब और अमीर के बच्चों को भी शिक्षा एक समान मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। सरकारें वो वो प्लेटफार्म सबको एक जैसा देगा। और जब सरकारें बनती हैं अलग अलग पार्टियों की, तो सबसे पहले वो दावा यही करते हैं कि हम शिक्षा, रोज़गार सबको देंगे। रोज़गार बड़ा या छोटा हो सकता है, पर शिक्षा भी बड़ी और छोटी हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ये कहना चाह रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की जो सोच है वो एक बात से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा मंत्री, जिनका काम है पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा को देखना और उन कमियों को सुधारना, सबको एक जैसी शिक्षा, इक्वल शिक्षा मिल रही है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा मिले, ये कौन सा सही बात है? वो ये कह रहे हैं खुद, यानी कि उनके दिमाग की जो सोच है, जो लेवल है, वो आप समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता के वो हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है जो पेपर लीकेज करा रहे हैं, इसकी वजह यही हो सकती है कि जो पैसे वाले हैं वो पेपर निकल जाएंगे पैसे के दम पे, और जो मेड का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो ना निकले तो आगे नौकरी करेगा, हमारे घर की सफाई, साफ सफाई करेगा। यही तो उनका कहने का मतलब हुआ ना। फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि गरीब का बच्चा कैसे डॉक्टर बन सकता है, मेड का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा कैसे डॉक्टर बन सकता है? ये अधिकार तो अमीरों का है, वो ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब। तो आप सोचिए, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो उस सोच के खिलाफ हो रहा है कि ऐसी सोच वाला बंदा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। मैं मानता हूं कि उनके इस्तीफे से भी कुछ नहीं होने वाला। धर्मेंद्र प्रधान जैसी मानसिकता का आदमी फिर उस कुर्सी पर बैठ जाएगा, पर एक शुरुआत तो होगी। आज हम शिक्षा के प्रति इतने जागे हैं, बच्चे, स्टूडेंट, हमारे बच्चे जागे हैं, उनके पेरेंट्स जागे हैं, लाठियां खा रहे हैं पर पीछे नहीं हट रहे। आज ये धरना है ऐसी गंदी सोच के खिलाफ है, ना कि किसी पार्टी के। एक्चुअली देखा जाए तो आज तक, अभी तक जितने भी जंजी हैं उन्होंने नहीं कहा, अभी तक उनकी मोस्ट मांग आज भी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उन्होंने ये अभी तक नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे। हालांकि कुछ कुछ बातें आ रही हैं, पर वो उनकी मेन प्रायोरिटीज़ नहीं है। मेन प्रायोरिटी आज भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसी मानसिकता का बंदा कैसे शिक्षा के शिखर पर हो सकता है, उस कुर्सी पे हो सकता है जिस कुर्सी का काम है पूरे हिंदुस्तान को एक जैसी शिक्षा, मजबूत शिक्षा, और वो प्लेटफार्म दे बच्चों को, और पूरी नैतिकता से वो एग्जाम कराएं। वो बंदा ये कह रहा है कि एक राष्ट्रपति का बच्चा, एक मेड का बच्चा को कैसे एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी मानसिकता है। आप सोच सकते हैं, ऐसी ही मानसिकता की वजह से हमने 1000 साल की गुलामी झेली, ऐसी ही शिक्षा की वजह, ऐसी सोच की वजह से। ये जो सोच है, ऊंच नीच की सोच है, ये ऊंच नीच की जो सोच है, गरीबी और अमीर के बीच की जो सोच है। ठीक है, इंसान अपने कर्मों से, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। मालिक परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह किसी को गरीब के घर पैदा करता है, किसी को अमीर के घर पैदा करता है।
ये उसके भाग्य हैं, उसके कर्म, उनका नसीब है। पर इस दुनिया में आने के बाद में भी उन बच्चों से हम भेदभाव करें कि तू एक अच्छी स्कूल नहीं मिले, तेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, और वो अमीर है तो उसको अच्छा मिले। सरकारें ऐसी करें। पब्लिक में आम होता है, जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजता है, ये अलग बात है। पर सरकारें ऐसी सोच रखें। जिस शिक्षा अधिकारी का ये काम है, उस शिक्षा मंत्री का ये काम है देखना कि सबको एक जैसा फाउंड मिले, सबको एक जैसा प्लेटफॉर्म मिले, वो ऐसी सोच रखे। दुर्भाग्य है इस देश का। और कभी कभी मुझे लगता है इसी सोच के नतीजे हमारे देश ने 1000 साल की गुलामी झेली, और आज भी हम उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं। सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो भी ऐसी मानसिकता का बंदा है, उस बंदे से हमें इस्तीफा चाहिए। और आज बच्चे ये मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग जायज़ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से फिर ये बात कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, पर एक शुरुआत होगी, एक जवाबदेही तय होगी, और एक जवाबदेही तय होगी कि आप ऐसा गलत करोगे, ऐसा गलत बोलोगे और ऐसी गलत सोच रखोगे तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको उस पद से निकाला जाएगा। और एक जवाबदेही हमारे देश की मीडिया की भी होनी चाहिए। जब वो धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहा था कि एक राष्ट्रपति की पोती और एक मेड की बच्ची को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उस बात का सपोर्ट कर रहा था वो मीडिया चैनल वाला जो एंकर था, मुझे चाहिए कि मीडिया को भी, उस एंकर को चाहिए था ये पलट के बोलना कि साहब ये गलत बोल रहे। क्यों? वो मेड का बच्चा है, क्या ये उसकी गलती है? क्या वो गरीब का बच्चा है, ये उसकी गलती है? उसको क्यों एक जैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब भेदभाव और ऊंच नीच वाली शिक्षा को उस एंकर ने भी सही माना और हाँ में सिर हिलाया। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम आज जो पुलिस वाले हमारे उन बच्चों को डंडा मार रहे हैं, मैं उन पुलिस वालों को भी पहुँचना चाहता हूँ। आज जो वर्तमान में कंडीशन है, जो नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हो, किनके बच्चे हैं? ज़्यादा पुलिस वालों के बच्चे हैं, ज़्यादा उन मिडिल क्लास वालों के बच्चे हैं, वकीलों के बच्चे हैं, जो निचले तबके के वकील हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं, जो आप यहाँ जिलों की या तहसीलों की कोर्ट में जो काम करते हैं, उनके बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। उन पुलिस वालों के बच्चे हैं जो कांस्टेबल हैं, हवलदार हैं, या निचले रैंक के जो एसआई वगैरह हैं, उनके बच्चे, क्योंकि ये आर्थिक रूप से थोड़े से अच्छे हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर्स बने, इसलिए वो अपनी फ़ीस का, अपनी अमाउंट का ज़्यादा पैसा भरकर अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं नीट जेईई की। ये उनके बच्चे हैं। वो उन तमाम मिडिल क्लास के बच्चे हैं ज़्यादातर जो तैयारी करा रहे हैं। गरीब से गरीब तो नीट तक पहुंचता ही नहीं, बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो ज़्यादातर ये बच्चे हमारे डॉक्टर्स के बच्चे हो सकते हैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं, या जो वकीलों के बच्चे हो सकते हैं, ज़्यादातर पुलिस वालों के बच्चे हो सकते हैं, या आम मिडिल क्लास के बच्चे हो सकते हैं, किसी ड्राइवर के बच्चे हो सकते हैं। और आज वही पुलिस वाले उन्हीं बच्चों पे लाठियाँ बरसा रहे हैं। मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हवलदार के बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांस्टेबल के बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप डंडा लेके 8 घंटा खड़े रहते हैं अपनी ड्यूटी पे, और जब आप अपने बच्चे की फ़ीस भरते हैं और उस बच्चे की फ़ीस भर कर एग्ज़ाम देकर आता है और वो पेपर जब लीकेज हो जाए तो वो बच्चे पर क्या बीतती है। आपने उस दर्द को महसूस किया होगा अगर किसी के बच्चे ने नीट जेईई की तैयारी कर रही होगी तो। और आप उन्हीं बच्चों पे लाठियाँ चला रहे हैं। माना कि आप हुक्म के गुलाम हैं, पर क्या वो डंडा इतने ज़ोर से मारना ज़रूरी था कि उस बच्चे का सिर फूट जाए? आप अपनी नौकरी भी करिए, बैलेंस रखिए बीच में।
क्या हमारे देश को बदलने की ज़रूरत नहीं? हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने की ज़रूरत नहीं? एक जैसी शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, जो गलत करता है उसकी जवाबदेही तैयार हो, ये ज़रूरी नहीं? याद रखिए, एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि पार्टियां और आएंगी और जाएंगी, पर देश रहता है और रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बात बोली थी। तो हम पार्टी के भक्त क्यों हैं? हमें देश का भक्त होना चाहिए, हम उस परमात्मा का भक्त होना चाहिए, और हमारी जवाबदारी देश के प्रति होनी चाहिए, ईमानदारी के प्रति होनी चाहिए, इंसानियत के प्रति होनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति के और पार्टी के भक्त कैसे हो सकते हैं? अगर हम पार्टी के और किसी व्यक्ति के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं हम अंधभक्त हैं, और इसी चीज़ को अंधभक्त कहा जाता है। तो मेरे देशवासियों, उठो और उन बच्चों को सपोर्ट करो जो आने वाले बच्चों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि दोषियों को सज़ा दी जाएगी। यकीनन दी जाएगी। इससे पहले भी कितने ही दोषी पकड़े गए, वो सब छूट गए, ज़्यादातर छूट गए, पर वो सिस्टम में सुधार हुआ। आज आप पकड़ेंगे और 6 महीने बाद, 2 महीने बाद में वो सब जमानत पर आ जाएंगे, पर आज ज़रूरत है सिस्टम में सुधार करने की। दोषियों को आप ठीक है उनको जेल में डाल देंगे, पर एक भय, हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि भय बगैर प्रीत नहीं। आज उन जो शिखर पर बैठे हुए हैं शिक्षा अधिकारी जैसे, उनका इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका इस्तीफा होगा तब राजनेताओं को आने वाले उस पद पर आने वाले को ये डर होगा कि अगर मैंने अपना डिसिप्लिन अपनी निचली टीम पे मैंने अनुशासन नहीं बनाया तो मेरी कुर्सी जा सकती है, और वो तमाम लोगों को जवाबदेही तैयार हो सकती है। ये शुरुआत होनी चाहिए, और इसलिए इस बंदे का कुर्सी से हटना ज़रूरी है, और यही बच्चों की मांग है। और मैंने भी यही पिछले 5-7 दिन में देखा है कि जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। हम क्यों उस गुलामी की तरफ जा रहे हैं फिर वापस? बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, और जो धाड़ रहे हैं ना आज, वो शेरनी का दूध पी के गए हैं। मतलब सब शिक्षा, अनपढ़ उनमें कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उस शेरनी का दूध पिया, इसलिए वो डंडे खा के भी धाड़ रहे हैं, और इनको आप दबा नहीं सकते। आप इन पे गोलियां चला सकते हैं, लठियां चला सकते हैं, लठ चला सकते हैं, पर ये दबने वाले नहीं। अच्छा है, जो गलती है उनको गलतियों को मानो, सुधारो, अपनी शिक्षा प्रणाली को, अपनी एग्ज़ाम प्रणाली को सुधारो, और जो दोषी हैं उनके कड़ी सज़ा दो, और एक जवाबदेही तैयार हो। एक जवाबदेही ज़रूरी है, यही तो बच्चे मांग कर रहे हैं। नमस्कार, सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद।